प्रिंस वृंदावन विहारी त्रिभिर्गुणमयर्भाव ऐरे सर्मिदम जगत मोहितम नाभिजानति मामेभ्य परम अव्ययम। सतमा अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिभिर गुण जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने सुना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सारे जीवों को संसार में मोह ग्रसित करके रखे हुए, बांध कर रखे हुए, घेर कर रखे हुए। मोहितम नाभिजानति मामेभ्य परम अव्ययम। इस कारण जीव मुझे नहीं जान पाता है, जो मेरे परम अविनाशी भाव है वो परमात्मा को नहीं जान पाता। प्रेम परमात्मा से कीजिए, फिर आप कुछ भी करेंगे वो पूजा हो जाएगा। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन भगवान में लगा दिए तो सब पूजा ही पूजा। घर में आप सब्जी बना रहे हैं, क्या करें भाई आप, वो भजन पूजन हो रहा है। बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मन भगवान को लगा कर निकले हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए बाजार जा रहा हूँ, वो आपका यज्ञ सत्संग हो गया। मंदिर में भी आए हैं, मन भगवान में ला के कथा सुन रहे हैं। तो जो ये माया है ना, ये जीव को बांध कर रखे हुए हैं। आपको इस जानकर आश्चर्य होगा कि जितना साधारण आदमी बंधा हुआ है उससे ज़्यादा साधु संत बंधा हुआ है। अहंकार आ गया मैं साधु हूँ, ड्रेस वेश बना लिया और बंध गया। ये जो है मोहितम नाभिजानति मामेभ्य परम अव्ययम। त्रिगुणमयी माया, परमात्मा की जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया है, यह जीव को ईश्वर से प्रेम होने ही नहीं देता है। बहुत बार जो लोग लगातार साधना भजन करते हैं उनके अंदर में इच्छा उठता है कि आज हम खाली भगवान के पास बैठे, आज भगवान से रोए, भगवान के सामने रोए, भगवान से बात करें। लेकिन उनका जो आदत बिगड़ल है उनको नहीं बैठे देगा, स्थिर नहीं होने देगा। हाँ पर होने पूज लो, होने बाहर लो, होने कर लो, होने कर लो, घंटी बजा लो, अरे घर हूँ जाना है, वो बैठा होंगे, कोई दौड़ निकल गए। आप पूजा पाठ स्थिर होने के लिए करते हैं ना, शांति के लिए करते हैं। जो पूजा पाठ अशांत कर दो, कैसा पूजा पाठ है? तो परिणाम देखना चाहिए कि हम पूजा पाठ करने के बाद भी टेंशन में, इसका मतलब पूजा पाठ का सिस्टम सही नहीं है। एक तो घर में मंदिर में 17 को देवी देवता टांग दिए, मंदिर में तो चलेगा भाई इनका घर है यहाँ कर दिए, घरों में 17 को टांग ले हैं। झुट्टो हिन्ने होने धोते चल रहे हैं, उन्होंने पूछते चल रहे हैं, उन्हें करते चल रहे हैं। देवी देवता के अलावा 5 को और मरल आदमी के भी टांग दिए। ये दादा हैं, परदादा हैं, ससुर हैं, बाप है, मौसा है, सबके टांग दिए। उनको आरती दिखाते चल रहे। अरे आप तो अपने आप को बांध रहे हैं। भगवान कहते मामे कम शरणम रजा, सब तरफ से मन हटाकर मुझ में मन लगा, और हम यहाँ झंझटे में पड़ जा रहे हैं। इसलिए तमोगुणी से संसार के वो लोग बंधे हुए जो जिनका भोजन गलत, विचार गलत, सोच गलत, तमोगुण प्रधान हो तो बंधल हैं ही। जो लोग लोभ मोह माया अहंकार से काम करो रजोगुण में बंधे हैं ही। लेकिन साधु संत पुजारी और साधक भी कर्म कांड में बंध गया, इसी को सब कुछ मान लिया। लेकिन धीरे धीरे हमें उच्च स्तर पे जाना है। शुरुआत किए थे मंदिर धोने से, शुरुआत किए थे चक्कर लगाने से, परिक्रमा करने से, शुरुआत किए थे धूप हवन से, लेकिन आगे बढ़ते जाना था। धीरे धीरे नाम में उतर जाना था, फिर धीरे धीरे पाठ में, स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, अंत में एकदम पूर्ण ध्यान में लीन हो जाना था। सब छूट जाना चाहिए समय के साथ। कोई बच्चा अगर एक ही क्लास में कई साल से पढ़ रहा है तो उसकी बड़ाई होगी। आप सोच लीजिए कि उसको लोग अच्छा कहे खराब कहेगा। एक ही क्लास में क्या मतलब भोंद है, पास नहीं कर रहा है। आपका बेटा कौन क्लास पढ़ता था? 8वां में। 2 साल बाद फिर पूछे आपका बेटा आप कहाँ है? 8वें में। आप एक ही पूजा, एक ही साधन पकड़ के बैठे हुए हैं। ना आप ध्यान करते हैं, ना मानसिक जाप करते हैं, ना आप निंदा शिकायत छोड़ते हैं, ना आप संसार के मोह माया से अलग हटते हैं। एक ही क्लास में तो बंधे हुए, फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? इसलिए करना क्या है, इन धीरे धीरे 3 काम करना है यहाँ पे। पहला, हम जितना ज़्यादा अपने आप में डूबना शुरू करें। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हम बिना कर्म कांड किए, हम बिना विभिन्न तरह के पूजा पाठ किए, हम बिना अशांत हुए भी भगवान को अपने अंदर निहार सकते हैं। 6ठा अध्याय में आप लोग सुने थे। आराम से बैठकर शनै शनै रूप परमेद बुद्ध्या धृति गिरिता आत्मसंसमन कित्वा न किंचिद अपि चित्ते।
आराम से बैठकर अब अपनी आत्मा परमात्मा को जगाओ। मंदिर में तो पूजा किया करो, चलो चलेगा, लेकिन तुम्हारा असली प्रभु तुम्हारे इस शरीर रूपी मंदिर में बैठे हुए हैं, इनको कब निहारोगे? यहाँ झाड़ू कब मारोगे? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और दिखावा जो बैठा हुआ है, इसको कब निकालोगे? ये ना निकलेगा तो वो बाहर ही रह जाएंगे, अंदर वाला सोए रह जाएंगे, न ये मिले न ये मिले। कबीरदास क्या कहते हैं कि मृग जो है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही। भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, हम ढूंढ रहे हैं उनको। कैसे? जैसे मृग के अंदर, उसके अंदर कुंडली होती है, खूब उसमें सेंट होता है, अब मृग सगरो ढूंढते ढूंढते मर जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जो प्रभु बाहर बैठे उनको अपने अंदर अनुभव करना है और इनके शरण में आ जाना है। शुरुआत कहाँ से करना है? बाहर से, मंदिर से। अंत कहाँ करना है? अपने हृदय में। बच्चा शुरुआत कहाँ से करता है? स्लेट पेंसिल से। अंत कहाँ होता है? प्रोफेसर हो गया, किसी को भी किताब की आवश्यकता नहीं है। तो इसको समझिए, खासकर जो पुराने सत्संगी हैं, पुराने साधक हैं, उनको भगवान, बैठकर भगवान से ध्यान कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु क्या कहते हैं। नहीं पता चलता, आप सुबह उठ जाइए, आप देखिए, आपको लगेगा कि भगवान कह रहे जाप करो, भगवान कह रहे भजन गाओ, भगवान कह रहे नाचो, जो भगवान की प्रेरणा हो, भगवान कह रहे ध्यान में डूब जाओ। अब उनकी बात अनसुईया कर नहीं सुने, छोड़ दिए। आदत खराब है, बैठ के आधा घंटा 5 को देवी देवता झूठ सच छेने होने भटक रहे, शांति कैसे मिलेगी? इसलिए इन साधनों से धीरे धीरे उठकर सिद्ध बन जाना है। और यह नहीं समझना है कि मंदिर में आ जाने से या साधु संत का चोला बना लेने से हम भगवान को पा लेंगे। इन सब से छूटकर भगवान का हो जाना है। धीरे 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 प्रेम का पथिक बनना है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम को बढ़ाना है। आगे और आप लोग सुनेंगे, लेकिन मूल बात यही है कि हमें हर हाल में परमात्मा का हो जाना है। आप बताइए कि अगर कोई पंडित जी शादी करा रहे हो किसी लड़का लड़की को, युवक युवती को, और कर्मकांड ही कराते रह गए, कर्मकांड ही करा रहे, तो अंत में लड़का लड़की उबिया जाएगा, बाराती वाला पंडित जी को खबर देगा कैसा लिया है। अरे सब पूरा करके दूसरे के हवाले कर दीजिए। शादी का उद्देश्य क्या है? युवती युवक एक दूसरा कहा गया, एक दूसरे के लिए जीवन बन गया। वही चीज़ यहाँ पे है। हम सब दिन कर्म कांड में रह गए तो परमात्मा से मिलेंगे कैसे? प्रभु से मिलन कैसे होगा? एक धीरे धीरे सारे साधनों से उपराम होकर सत्संग में गोता लगाना है और सत्संग के बाद परमात्मा के प्रेम में लगाना है। मैं यहाँ बहुत बार सत्संग में बैठा रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ लोग अपना अपना कर रहा है, तो मुझे पता चलता है कि ज़्यादा दिन से नहीं निभेगा। बहुत सारे लोग चल गए जो सत्संग को डिस्टर्ब किए। आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ, नहीं, ठाकुर जी बुलाते हैं, ना बुलाएंगे तो अब ना आइएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जिसको ठाकुर जी बुला रहे वही आकर बैठे हैं, तो बुलाए हैं तो साधना कीजिए। आधा सुधा मन से किए छूट जाएगा, गोल हो जाइएगा, यहाँ नहीं आ पाइएगा। यहाँ तभी आइएगा चूँकि यह जागृत स्थल है, ठाकुर जी जगे हुए। बहुत बार मुझे प्रेरणा नहीं मिलता, मैं नहीं आता हूँ। जन्माष्टमी मुझे प्रेरणा नहीं मिली, मैं सोचा भी चलता हूँ, मुझे कहा गया नहीं जाओ, नहीं आया मैं। मेरा प्रेरणा है कि तुम ध्यान करो, मैं ध्यान किया। इस्कॉन पटना भी जाने का मन था, नहीं गया, भाव ही नहीं आया। हाँ, कहाँ गया? ब्रिज पूरा गया, ठाकुर जी मुझे बुला लिए। मैं उस दिन यहाँ निकला था, कृष्ण भक्तों की टोली, मैं सबके लिए शरबत की व्यवस्था करा दिया था, रेड क्रॉस से सबको पिला रहा था। उतने में एक हमारे मित्र हैं समदर्शी जी, छोटे भाई जैसे आए, बोले जा रहे हैं ब्रिज पूरा, बड़ा भाव हुआ, अभी चले। हम कि हमारा दूसरा प्लान ही नहीं जाना। नहीं नहीं, भाव आ रहा है, अब चलिए ना। हम आंख बंद के तो लगा ठाकुर जी बुला रहे हैं, उनके हाथ तेरी हम समझ ही नहीं। चलिए चलिए, उनकी गाड़ी में बैठा और चला गया ब्रिज पूरा गया। और ठाकुर जी को निहार, वहाँ मुरली बजता है, 3 साल पे रासलीला होता है 700 में, तो ठाकुर जी की प्रेरणा में वहाँ चला गया। यहाँ का प्रेरणा नहीं हुआ, नहीं आया। कभी कभी अपने दिल में भाव उठने दीजिए, ठाकुर जी हमसे चाहते क्या है उसको सुनिए, और जो प्रभु चाहते हैं उसको कीजिए। प्रेम से वृंदावन विहार, गीता माता की, राधा माता।